मसीह यस्सु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि मुझे आपके सामने कलाम की खिदमत करने का इस वक्त फिर मौका मिला कि मैं आपके सामने कलाम की खिदमत कर सकूं और उस ज़िम्मेदारी को जो खुदावंद यस्सु ने बनी नौ इंसान को हमें दी है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त ये है, इस कलाम को आप दूसरों तक शेयर करें। इस कलाम के बायस अगर आपको बरकत मिले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपने मकसद को समझ सकें, जान सकें और बरकत पा सकें। मैं हवाला जो लूँगा वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28 बाब है और उसकी 19 आयत है। उसमें यूं मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये खुदावंद यस्सु ने हमें काम सौंपा है। अगर हम खुदावंद यस्सु के फॉलोवर हैं, खुदावंद यस्सु के कदमों में रहने वाले हैं, खुदावंद यस्सु की ताज़ीम करते हैं। बाज़ औक़ात हम खुदावंद की ताज़ीम करते हैं और ताज़ीम करते करते अपने अंदर ही रखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं इस रूह ज़मीन से। क्या हमारा ये मकसद है? खुदा ने बनी नौ इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी प्रस्तश करे, उसकी हमद करे, उसकी शुक्रगुजारी करे। हम ये तो करते नहीं, अपने कामों में फंसे रहते हैं। अफसोस की बात यह है, आज नौजवान नस्ल को अगर सवाल किया जाए आपका पर्पज़ क्या है, आप इस रूह ज़मीन पर क्या करना चाहते हैं, आपके मकासद क्या हैं, तो मोस्टली वो ये कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। क्या ये हमारी सोच है? क्या इस वसीले से हम तरक्की या बरकत पा सकेंगे? अजीज़ों, ये मुमकिन नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम बरकत पाएं तो हमें इस हवाला को समझना है। खुदा ने जो ग्रेट कमीशन हमें दिया है इसको आगे ट्रांसफ़र करें ताकि लोग बरकत पा सकें, ताकि लोगों में ठहराव आ सके, ताकि लोगों में तसल्ली आ सके, ताकि लोग शिफा पा सकें। आज दुनिया में मसाइल, परेशानी, दुखें, तकलीफ़ क्यों पाए जाते हैं? इसलिए कि ये जो अच्छा काम, जो अरशाद आज़म है, जो खुदावंद यस्सु ने फरमाया है, ये ग्रेट कमीशन जो है, ये हम इस पर अमल नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को जानें, इस बात को समझें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और हमें ये पता चले खुदावंद यस्सु ने हमारे ज़िम्मे क्या खिदमत लगाई है और जो खिदमत लगाई है वो ही करे, उससे ज़्यादा न करे। कई दफ़ा कई लोग कहते हैं जी मैं पास्टर भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं म्यूज़िशन भी हूँ, मैं गॉस्पल सिंगर भी हूँ। तो जनाब, जो काम ज़िम्मे है वो किया जाए जिससे कोई रूह बच सके। दुनिया में तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख हैं, लोग मरने को फिर रहे हैं, तैयार हैं कि हम मर जाएं, इस रूह ज़मीन से चले जाएं। तो क्यों? मैं आपके सामने एक हवाला पहली सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 5 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखता है कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा कि ये सफ़र तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया और वहाँ एक गार में जाकर टिक गया। खुदा का फरिश्ता 2 मरतबा आया इसके पास और दोबारा कहा खा पी और उठ के ये तेरे लिए सफ़र बहुत लंबा है। और ये जाकर एक गार में टिक गया। गार में टिकने से मुराद क्या है? ये है इसने अपने आप को छुपा लिया। छुपाया क्यों? क्योंकि एजबल इसको ढूंढ रही थी। इसने उसके नबियों को कत्ल किया था। ये जिंदा खुदा को मानने वाला शख्स था, खुदा का बंदा था, नबी था, खुदा कलाम करता था, खुदा ने इसको बरकत दी थी। लेकिन कभी कभी खादम
खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले, खुदा के साथ चलने वाले, उनके चौगिर्द बहुत से मसाइल उन्हें घेर लेते हैं। फैमिली प्रॉब्लम हों, चाहे और मसले हों, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे लोग उनके पीछे लगे हों, रुकावटें पैदा करते हों खिदमत गुजारी के कामों में, तो अजीज़ों ये भी तो रुकावटें हैं, इससे भी तो बंदा तंग आ जाता है। ये बंदा अब मौत के खौफ से छुप रहा है। कहीं हम भी ऐसा तो नहीं है कि बाहर हमें मौत घेरना चाहती है। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, खादम है, वो कहते हैं जी यहाँ पर हम मिले या ना मिले आसमान पर मिलेंगे, क्योंकि बाहर तो हमें एक वबा नज़र आ रही है जो हमारा नुकसान कर सकती है, जो हमारी जान भी ले सकती है। क्या हम इस खौफ में हैं जिस तरह एलिया इस खौफ में था? लेकिन अगर हम आगे पढ़ें, 15 आयत में पढ़ें, इसको पूरे इसकी जो 10 आयत हैं, ये बल्कि बाब के आखिर तक 18 आयत तक अगर हम पढ़ें तो हमें बड़ी सफाई से इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की मिलती हैं। अगर 13 आयत को पढ़ें तो उसमें मिलेगा उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ, और देखो उसे ये आवाज़ आई कि आए एलिया, तू यहाँ क्या करता है। ऊपर एक चीज़ हमें समझ आती है, अगर हम 11 आयत में पढ़ें तो एक बड़ी एक तूफान का जिक्र आता है, तुंद आंधी का जिक्र है, और खुदावंद उसमें भी नहीं था। आग का जिक्र आता है, खुदावंद उसमें भी नहीं था। एक जलजले का जिक्र आता है, एक आंधी के बाद जलजला आया, खुदा उसमें भी नहीं था। और जलजले के बाद आग आई, पर खुदा उसमें भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई आवाज़, हल्की आवाज़ आई। कभी कभी खुदा इसको दिखा रहा था, ना तो तूफान में, ना आंधी में, ना जलजले में। पहाड़ 2 हिस्से हो गया, इसमें मैं नहीं हूँ, मैं तेरे दिल के अंदर हूँ, मैं तेरे दिल के अंदर रहना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। हल्की सी आवाज़ इसको आई, फिर ये उठा और बाहर निकला। बाहर निकलकर इसने खुदा की आवाज़ को देखा, खुदा की आवाज़ को सुन लिया, पहचान लिया कि खुदा ने मेरे दिल में, मेरे अंदर आवाज़ आई है, खुदा ने बात की है। और उस बात से वो उठा। खुदा ने कहा, मैंने तुझे काम दिए हैं, मैंने तुझे, तेरा पर्पज़ इस दुनिया में जो है वो खिदमत गुजारी का है, और मैं तुझे नहीं जाने दूंगा इससे पहले कि तू काम को पूरा ना करे। और मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुझे उठा लूँगा, मैं तुझे मौत तक भी नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुझे उठा लूँगा। और वो खुदावन ने उसे उठा लिया। आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं। अब क्या, खुदा कितना प्यार करता था। खुदा हनूक से प्यार करता था, क्योंकि हनूक खुदा के कदमों में रहने वाला था, और खुदा ने उसको भी उठा लिया। अब इसको भी इसी तरह खुदा ने उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि खुदा जिनसे प्यार करता है, खुदा उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, खुदा उनको सलामती बख्शता है, खुदा उनकी फरियादों को सुनता है। यहाँ पर खुदा ने क्या कहा उसको? खुदा कहता है, तूने 3 काम करने हैं। इससे पहले कि तू तो मौत मांग रहा है, मैं तुझसे 3 बड़े काम करवाना चाहता हूँ, मैं तुझसे खिदमत लेना चाहता हूँ। मेरे पर्पस को समझ के मैंने तुझे इस रूह ज़मीन पर रखा है, तूने खिदमत गुजारी के काम को किया, तू किसी चीज़ से न डरा, इसलिए कि मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूँ। आज मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके अगर साथ है, फिर हमें किस चीज़ का खौफ, फिर हमें किस चीज़ की दहशत, फिर हमारे दिलों के अंदर क्यों तोड़ फोड़ है, हमारे घरों में क्यों तोड़ फोड़ है? अगर हम खुदा के बंदे हैं, खुदा के लोग हैं, फिर क्यों हमारी फैमिलियों में प्रॉब्लम है, फिर क्यों हमारे बच्चों में मसले आते हैं, क्यों चौगिर्द इहाते में बाहर देखें तो मोहल्लों के मोहल्ले परेशान हैं, उजड़े हुए हैं, रोड सुनसान हैं,
दुनिया परेशान है, दुनिया दुखी है। और एक खादम से मैं बात कर रहा था, वो कहता मैंने फलां से बात की, वो कहता है अगर इस दुनिया में ना मिले तो नेक्स्ट आगे खुदावन के हजूर आसमान पर हम एक दूसरे को मिलेंगे। ये देखें कि ये हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि शायद हमें खुदावन पर भरोसा नहीं, शायद हमारा ईमान नहीं। अगर ईमान है तो मौत आनी है तो आ जाए, खुदा ने जब बुलाना है खुदा ने बुला लेना है, ये तो खुदा का काम है। लेकिन यहाँ पर जो खुदा ने इससे काम लेना था, खिदमत गुजारी का काम लेना था, वो क्या था? खुदा कहता कि देख, नंबर 1, खुदावन ने उसे फरमाया कि अपने रास्ता लौटकर दमिश्क के बियाबां को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो हजाएल को मसा कर के आराम का बादशाह हो। आराम के बादशाह को मसा कर, ये तेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं तुझसे काम लेना चाहता हूं और मैं बदी को ख़त्म करना चाहता हूं। दूसरी बात, अब दूसरा काम जो है, और नमसी के बेटे याहू को मसा कर के इस्राएल का बादशाह हो, और अबेल महोला के अलीशा बिन साफत को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। ये 3 काम तूने करने हैं। इससे पहले मत सोचना कि मैं तुझे बुलाऊंगा, क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं तुझसे काम लेना जानता हूं। और जा जाके मसा कर, अपनी जगह नबी को खड़ा कर। ये उसका काम था, ये उसकी खिदमत गुजारी थी। हमारी खिदमत गुजारी क्या है? हम कितने शागिर्द बनाते हैं, हम कितनों को बपतिस्मा देते हैं, कितनों की ज़िंदगी तब्दील होती है, कितनों के अंदर से खौफ निकलता है, कितनों के लिए दुआ करते हैं, कितनों को मसा करते हैं, कितने लोगों के लिए हम उनकी वबा, मुश्किल, तंगी, तकलीफ, परेशानी, दुख में से हम उनको निकालते हैं। हमारे पास क्या चीज़ है? खुदा ने हमें क्या खिदमत दी है? इसको जो खिदमत ग्रेट कमीशन में ये शामिल था, और खुदा ने इसको 2 बादशाह मसा किए इसने, और एक नबी को मसा किया, और ऐसा नबी कि आप सोच नहीं सकते। और खुदा ने पता क्या कहा? साथ ही इसको कहा, और ऐसा होगा कि जो हजाएल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच जाएगा उसे अलीशा कत्ल करेगा। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। खुदावंद रब्बुल फाज आज हमें, हमारे लिए ये खिदमत गुजारी का काम है, खुदा ने हमें दिया है। खुदा हमें हमसे लेना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। ये ग्रेट कमीशन में शामिल था, और इस ग्रेट कमीशन में एलिया ने वो पूरा काम जो खुदा ने उसे दिया था वो किया। अब आए इस बात की तरफ कि खुदा ने इन रसूलों को क्या कहा। रसूलों के पास जो खिदमत गुजारी का काम दिया गया, उन्होंने बड़े आसान तरीके से किया, और वो करते चले गए। आज मिलियंस लोग हैं जो मसीही कहलाते हैं, चाहे उनको पता है या नहीं, लेकिन वो कहलवाते हैं, इसलिए कि उन्होंने इस ग्रेट कमीशन को जारी रखा, खिदमत गुजारी के काम को जारी रखा। अजीज़ों, अगर खुदा ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है, मेरा और आपका पर्पज़ क्या है, हमें इस बात की समझ आनी चाहिए। हमारे पास खिदमत कौन सी है, उस खिदमत को समझना चाहिए, उस खिदमत को आगे लेकर चलना चाहिए, उस खिदमत के मुताबिक हमें अपनी कामों को करना चाहिए जो खुदावंद हमसे लेना चाहता है। खुदावंद ये नहीं चाहता हम खाएं पिएं और इस दुनिया से चले जाएं। ये तो आम लोग, अगर जवान नस्ल को पूछो तो उसको पता ही नहीं है, वो कहते हैं हमें नहीं पता हमारा क्या पर्पज़ है। हमें अपना पर्पज़ ज़रूर पता होना चाहिए, हमें अपने पर्पज़ के मुताबिक खिदमत गुजारी के काम को करना चाहिए। बच्चों को पालना, इनको बड़ा करना, इनकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये तो जानवर भी करते हैं, लेकिन ये समझें खुदा ने मुझे और आपको किस लिए इस दुनिया में रखा है। हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में रहते हैं, उस मकसद को, खुदावंद के मकसद को पूरा करें। कौमों को शागिर्द बनाएं, कौमों को खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनाएं, ताकि कौमें ईमान लाएं। हमारे
तो अपने नहीं वो सुनते तो हम बाहर क्या करेंगे। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है हम दुआ करें। जिस तरह हनूक 4 दिन दुआ करता, 5वें दिन लोगों में आता, फिर 6 दिन दुआ करता और 7वें दिन आता। इसने टाइम बढ़ा दिया दुआ का। हमारे दुआ के कितने टाइम हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमसे वो काम क्यों नहीं हो रहा। शागिर्दों को देखे, उन्होंने अपनी लाइफ वक्फ कर दी ताकि आज उनकी जो लाइफ वक्फ की हुई थी वो मेरे और आपके काम आ रही है। मैं और आप बरकत पा रहे हैं उससे। देखें, सोचें, आज सोचने का मौका ये है। आज सवाल मैं इस बात का छोड़ता हूँ, हमारा पर्पस क्या है, बाहर क्या हो रहा है, हमें ये देखना है, हमें ये जानना है। दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, वबा है, उसमें रहना चाहते हैं या हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। अजीज़ों, मैं आपको दावत देता हूँ, खुदावंद यीशु इस रूह ज़मीन पर इसलिए आया कि बनी नौ इंसान निजात पाए। जब हम निजात पाएंगे तो फिर हम खुदावंद के कलाम की खिदमत भी करेंगे और खुदावंद से बरकत पाएंगे। अगर बरकत पानी है मैंने और आपने, तो खुदावंद के कदमों में आना पड़ेगा। आएँ, खुदावंद के कदमों में रहें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि खुदावंद के वसीला से हम अगले कामों को जो हमारे ज़िम्मे हैं, हम उस रोया को, उस विजन को समझ सकें, उसके मुताबिक काम करेंगे तो हम बायसे बरकत रहेंगे। नहीं तो वरना अजीज़ों, मेरा और आपका कोई काम नहीं। खुदावंद आज के कलाम के बायस आपको और मुझे बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन।